हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी कॉइल में। ठीक है, और यदि कॉइल क्लोज है तो उस ईएमएफ के कारण करंट आ जाता है। ठीक है, मतलब फ्लक्स चेंज करने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से करंट आता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। तो यही फैराडे का पहला नियम है। ठीक है, फैराडे जो है फर्स्ट लॉ दिया। फर्स्ट लॉ, फैराडे का दो लॉ है, इसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री में भी एक नियम होता है फैराडे का, जिसको बोलते हैं हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। वो इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम है, पहले फिजिक्स में भी रहता था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, पिछले क्लास में लोग पढ़े, उसके आधार पर ये नियम दिया गया। ठीक है, ये नियम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा हम लोग यदि पिछले क्लास किए हुए। तो कहता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कहता है कि जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है, किसमें, लिंक्ड विद अ कॉइल, किसी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक है, लिंक मतलब जुड़ा हुआ है, किसी फ्लक्स के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है वो यदि चेंज करता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी कॉइल में लिंक है वो चेंज करता है, तो क्या होता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एक ईएमएफ जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, इन द कॉइल, कॉइल में ईएमएफ आ जाता है। ईएमएफ जब आएगा तो करंट भी आने का चांस है, कब, जब कॉइल क्लोज होगा। एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स एज लॉन्ग एज, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहता है, लास्ट्स एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस, है ना। टेकिंग प्लेस मतलब हो रहा है, मतलब फ्लक्स का परिवर्तन जब तक हो रहा है ना, किसी कॉइल में फ्लक्स का परिवर्तन जब तक हो रहा है तभी तक उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट रहेगा। ठीक है, किसी फ्लक्स में, किसी कॉइल में फ्लक्स का परिवर्तन होना बंद हो गया, मान लो फ्लक्स है लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, फिर से जान लो कि किसी भी कॉइल में जब फ्लक्स का चेंज होता है, फ्लक्स का परिवर्तन होता है, या तो फ्लक्स बढ़ता है या फ्लक्स घटता है, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल, तो उस कॉइल में ईएमएफ आ जाता है, मतलब करंट आ जाता है, बिना बैटरी का करंट आ जाता है। ठीक है, और ये ईएमएफ तब तक रहता है जब तक कि उसमें फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स का चेंज हो रहा है। यदि फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो फिर ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ का कहना है। ठीक है, तो एक फिगर से हम लोग फिर से समझते हैं, कल तो इसको देखे थे लेकिन फिर से एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, ये गैल्वेनोमीटर लगा के हम रखते हैं किसी कॉइल को, मान लो एक कॉइल है, गैल्वेनोमीटर बाकी बैटरी नहीं लगा हुआ, पहले तो बैटरी लगाते थे करंट के लिए, है ना। इसके सामने हम एक मैग्नेट रखते हैं, मान लो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ना। इससे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे निकल रहा है, नॉर्थ से निकलता है। ठीक है, एरो साइन इधर होगा, तीर का चिन्ह बाहर की तरफ होगा, इधर निकल रहा है, और इसमें हम लोग क्या दिखाते थे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आता है, कहां से आता है, नॉर्थ से आता है। ठीक है, तो देखो जब ये मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगा, ये मैग्नेट इसकी तरफ आएगा, तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जो निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है इससे, है ना, नॉर्थ पोल से, ठीक है, इसके नजदीक जब आएगा तो इसके थ्रू जो पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसका संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसका संख्या, इससे जो क्रॉस करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जब ये नजदीक आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे दिखा रहा है। ठीक है, इसको नजदीक लाओ तो हो सकता है ये वाला लाइन जो यहां से पास करेगा, और ये सब दोनों हो सकता है नहीं पास करेगा। अभी की स्थिति में तो पास नहीं कर रहा है दोनों लाइन, इस कॉइल से, है ना, इधर से बाहर निकल जा रहा है, ये पास कर रहा है। यदि नजदीक लाते हैं इसको तो ये दोनों लाइन भी क्या होगा, इसे पास करेगा।
तो नंबर ऑफ लाइंस, इसे 3 ही लाइन नहीं निकल रहा है, और भी लाइन निकलेगा। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे इसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। तो जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा तो फ्लक्स यहाँ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बताया था ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रहा है किसी एरिया से, है ना। तो जब नजदीक आएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, लेकिन जब दूर जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें घट जाएगा। दूसरे आधार पर भी समझ सकते हैं, दूसरे आधार पर समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को छोड़ो। देखो ये मैग्नेट जब इसके नजदीक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां बढ़ेगा कि नहीं, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस घटते जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां बढ़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, VA cos थीटा पढ़े थे कल हम लोग। तो इसमें हम लोग B को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स का चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, करंट आ जाएगी। करंट कौन दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर शो करेगा, है ना। दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। और फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इसमें फिर से करंट आएगा। लेकिन बताया था कि करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। क्या डायरेक्शन होगा ये हम लोग पढ़ेंगे लेंज के नियम में, है ना। लेंज के नियम में हम लोग डायरेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन से भी मतलब नहीं है। अभी ये जानना है कि फ्लक्स यदि इसमें चेंज करता है तो ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आएगा। यदि क्लोज कॉइल है, ये क्लोज कॉइल है तो करंट आ जाएगा, ठीक है। फ्लक्स कैसे चेंज कर रहा है, इस कॉइल के सामने ये मैग्नेट को हम लोग ला रहे हैं या इससे दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। नजदीक ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, इसको दो आधार पर समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे ज्यादा पास करेगा नजदीक आने से, दूर ले जाएंगे तो कम पास करेगा, ठीक है। या फिर हम लोग इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं कि यदि मैग्नेट को इसके करीब लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। दूर ले जाएंगे तो B का मान घटेगा, फ्लक्स भी घटेगा, तो करंट इसमें आना ही है ना। और ये जब तक हम इसको मूव करते रहेंगे तभी तक क्या होगा, इसमें ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, ठीक है। यदि इसको हम स्थिर रखते हैं, ये भी स्थिर है, ठीक है। वैसी स्थिति में इस यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं है, बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स यहां चेंज नहीं कर रहा है। चेंज तभी करेगा जब ये मोशन में आएगा, ठीक है। हाँ, और भी चेंज करने का तरीका क्या है, हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों रिलेटिव मोशन में होगा तो फ्लक्स इसमें चेंज करेगा। रिलेटिव मोशन का मतलब ये हुआ कि ठीक है, ये रेस्ट में कर दो, इसको रेस्ट में कर दो और इसको मोशन में ले आओ, तब भी फ्लक्स इसमें चेंज करेगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन होना चाहिए। या फिर मान लो, अच्छा और बताओ, मान लो इसका वेलोसिटी इधर 3 मीटर पर सेकेंड है और इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, क्या रिलेटिव मोशन में है, नहीं है ना। दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, तो फिर रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। तो फ्लक्स इसमें चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा। इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड कर दो, इसका 3 रन है तो रिलेटिव मोशन हो गया, है ना। ये तेजी से आ रहा है और ये धीरे धीरे जा रहा है उधर, ठीक है। स्लो मोशन है, फास्ट, तो क्या होगा, फ्लक्स इसमें चेंज करेगा, ठीक है। तो मतलब जब भी दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन होने से फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो फिर ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, ठीक है। ये हम लोग का पहला नियम था, फर्स्ट लॉ था फैराडे का, ठीक है। फैराडे का दूसरा नियम अब हम लोग जानते हैं कि फैराडे का दूसरा नियम क्या है, ठीक है। फर्स्ट लॉ के बाद सेकेंड लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड, ये केवल मैग्नीट्यूड बताएगा ईएमएफ का, डायरेक्शन उसका नहीं बताएगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का कहना है कि मैग्नीट्यूड जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, the rate of change of
मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द कॉइल, ठीक है। फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, मतलब उसको लोग मान लेते हैं ई, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। किसका समानुपाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। याद करो हम लोग पढ़ते थे 11th क्लास में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कैसे लिखते थे हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, है ना, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ठीक है ना, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया और ये है समय में परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो E इक्वल टू के डेल फाई बाय डेल टी, जहां K का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इन SI में, SI यूनिट में K इक्वल टू 1 होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, EMF इक्वल टू डेल फाई बाय डेल टी, है ना। तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डेल फाई बाय डेल टी, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है डेल फाई बाय डेल टी, यहाँ डेल लगा हुआ, तो ये एवरेज निकला, ये एवरेज ईएमएफ निकला, ठीक ना, ये E एवरेज निकला, ये VG लिख देते हैं, ठीक है। और यदि हम E इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें, होता था ना एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरेज का मतलब एक गिवन टाइम इंटरवल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कितना ईएमएफ आया गिवन टाइम इंटरवल में, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, 0 से 5 सेकंड के बीच में इंटरवल में। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी एक खास समय पर, जैसे बोलेगा 5 सेकंड पर क्या है, 10 सेकंड पर ईएमएफ क्या है, वैसी स्थिति में डेल फाई के जगह पर हम लोग डी फाई बाय डी टी कर देते हैं, है ना, यहां भी डी यहां भी डी फाई बाय डी टी, मतलब डी टी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, डी फाई उस समय में जितना फ्लक्स का परिवर्तन हुआ, डी फाई बाय डी टी, ये दोनों फॉर्मूला है, ठीक है। ई इंस्टेंटेनियस डी फाई बाय डी टी और ई एवरेज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल टी, ठीक है। ये सेकेंड लॉ है, नोट करो इसको, मतलब फ्लक्स के परिवर्तन का दर, ठीक है, फ्लक्स के परिवर्तन का दर उस पर जो है ईएमएफ निर्भर करता है, ठीक है। परिवर्तन का दर का मतलब जितना जल्दी जल्दी, कहने मतलब कि दर क्यों ज्यादा होगा, जैसे मान लो कोई कॉइल और मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ है, इसके आगे पीछे जल्दी जल्दी कर रहा है ना, फास्टली, तो क्या होगा, रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा ईएमएफ आएगा, और ये आराम से स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ क्या होगा, इसमें करंट क्या होगा, कम आएगा। स्लो करने का मतलब रेट, फ्लक्स के चेंज करने का रेट जो है कम है। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मैग्नेट चल रहा है तो क्या होगा, ज्यादा करंट आएगा इसमें, है ना। ये देखा फैराडे और नियम दिया, है ना। तो 2 नियम इसका है फैराडे का, ठीक है। अब हम लोग इस पर थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो फैराडे का नियम आप कर लेना है अच्छे से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil change with time, समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। किसी कॉइल में जो फ्लक्स है वो समय के साथ चेंज कर रहा हो और उसका फंक्शन दिया हुआ है ना, टाइम इज गिवन एज दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, फाई इक्वल टू 5t स्क्वायर 3t प्लस 2। फ्लक्स इस तरह से चेंज कर रहा है, मतलब t के डिफरेंट वैल्यू के लिए t का वैल्यू डिफरेंट करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू डिफरेंट आएगा, मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पूछा कि फाइंड द ईएमएफ एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। ईएमएफ का मतलब मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो देखो E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी यहां लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरवल नहीं है, बस 1 सेकेंड है, इंस्टेंटेनियस निकालना है। इंटरवल में दिया रहता है 0 से इतना सेकेंड, ये सब इस टाइप का। तो डी फाई बाय डी टी,
तो डी बाई डी टी फाई का मान पुट कर दो। अब आता है क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, ये जो है तीनों का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 5t² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो 5 को बाहर कर लेंगे और t² का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक है, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। 2 का 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हो गया कितना 10t + 3। ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आया जो टाइम पर निर्भर कर रहा है। कौन से टाइम का निकालना है, यहां पुट कर देना है। तो कौन से टाइम का, 1 सेकंड पर। इस तरह का क्वेश्चन करंट में भी तो बताए थे, तो 13 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करंट में भी पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस करंट निकालते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे।